बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही दिलखराश वाक़या जो कि मोटरवे पर पेश आया, बहुत ही दिल को परेशान कर देने वाला, और इस पर बात करना भी चाहती हूँ और समझाना भी चाहती हूँ। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर वॉच करें और एक स्टोरी के ज़रिए इस कहानी को समझने की कोशिश करें। हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन हो चुके हैं कि जो हो रहा है होने दो, मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है। ये कौन सा वाक़या कोई मेरे किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुआ है जो मैं परेशान हो जाऊँ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। हमें ये सोच और इस तरह के ख़यालात को अपने दिमाग से निकालना है और इस माशरे को एक घर की तरह समझते हुए इसके हर मसले को अपना मसला समझना है। ये जो भी वाक़या था, आपने यकीनन टीवी की स्क्रीन्स पर देखा होगा कि कैसे एक औरत को लूटा गया, उसके साथ उसके बच्चे भी थे और उससे पैसा, उसका ज़ेवरात और सब कुछ छीन लिया गया। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तो ये सब तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर हमारे माशरे में बहुत सी मुतज़ाद बातें जो फैल रही हैं वो ठीक नहीं हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमें ऐसा नहीं सोचना, बल्कि हमें एक माशरे को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अब मैं जो बात आपसे करने लगी हूँ और जो वाक़या और जो स्टोरी आपको सुनाने लगी हूँ, आप गौर से सुने, इससे रिलेट करें इस वाक़ये को, तो यकीनन आपको बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी। एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। खूब गौर से देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। जैसे ही चूहे ने चूहेदानी देखी, उसे ख़तरा महसूस हुआ। उसने घर के बैकयार्ड में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने उस चूहे का बहुत मजाक उड़ाया और उसे ये कहकर वहाँ से भगा दिया कि मुझे क्या, मुझे कौन सा इसमें फंसना है, ये तो तुम्हारा मसला है, तुम खुद ही इसे सॉल्व करो। मायूस चूहा ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और मुर्ग को बताने गया। मुर्ग ने भी इसी तरह उसका मजाक उड़ाया कि भाई जाओ यहाँ से, अपने मसले को खुद हल करो। मायूस चूहा बहुत परेशान हुआ कि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो फिर उसने बकरे से जाकर ये जिक्र किया। बकरा तो हंसते हंसते लोट पोट ही हो गया और उसने कहा कि वैसे तो तुम खुद भी इतने छोटे हो और तुम्हारे मसले मसाइल भी इस तरह ही छोटे छोटे हैं। मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारा मसला है, इसको जाओ और जाकर खुद हल करो। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज़ आई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बीवी ने उसको निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने कहा कि ये मर्ज़ तो बहुत बढ़ चुका है, जहर काफ़ी अंदर तक चला गया है, इसका इलाज एक ही है कि इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए। कबूतर अभी बर्तन में उबल ही रहा था कि ये खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार उसको मिलने आ पहुँचे, जिनके खाने के इंतज़ाम के लिए अगले दिन किसान को मुर्ग ज़िबा करना पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि किसान की बीवी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी। अब जब दूर दराज के रिश्तेदारों को भी ये बात पता चली कि किसान की बीवी के साथ ये वाक़या पेश आ गया है, तो वो उसकी बीमार पुरसी को उसके घर पहुँचे। अब किसान के पास कोई चारा ना था कि उन मेहमानों की खिदमत के लिए उसे बकरे को ज़िबा करना पड़ा। तो तीनों जानवर इस तरह से इस पूरे के पूरे गेम में आ गए। और चूहे का क्या हुआ? चूहा तो जैसे ही उसने चूहेदानी को देखा, वो वहाँ से भाग गया। अब चूहा तो बच गया, लेकिन उस चूहेदानी की वजह से ये तीनों जानवर मारे गए। तो ये देखें कि इस स्टोरी को अगर आप रिलेट करें इस वाक़ये के साथ, तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये मेरा मसला नहीं, इस मसले से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माशरे में एक ख़राबी के सिवा कुछ पैदा नहीं कर सकती। आपको लगे कि ये मेरा मसला नहीं है, तो उसके ऊपर आप दोबारा ज़रूर सोचें। अगली बार कोई आपको अपने मसले के बारे में बताए और आपको लगे कि इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, तो प्लीज़ दोबारा सोचें। हम सब ख़तरे में हैं। समाज का एक उज़्व, एक तबका, एक शहरी अगर ख़तरे में है तो पूरा मुल्क ख़तरे में है। ज़ात और तबके के दायरे से बाहर निकलें, ख़ुद तक महदूद मत रहें। बाज़ औक़ात बहुत सी इर्रेलेवेंट चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं और हमें समझ भी नहीं आती। ज़रूर गौर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।